बड़े घर में अकेला रहना बहुत मुश्किल हो रहा है। सारा घर काटने को दौड़ता है, पर खुशी भी है और दुख भी है। सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से प्यार भरी नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। स्वागत करती हूं मैं अपने चैनल मंजू पहाड़न में, फटार गांव में, जो कि पड़ता है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के बैजनाथ में। तो मेरे ब्लॉग की शुरुआत भी हो गई है 9:30 बजे से। तो अभी जाने वाली हूँ मैं घास लाने के लिए, आप लोग जानते ही होंगे। तो फिलहाल चलो थोड़ा बहुत दिखाई देती हूँ। तो मौसम कुछ इस तरह का है। तो ये है मौसम के मिजाज। आसमान में लगे हैं बादल और सूर्य देव तो आजकल कम ही दिखाई देते हैं, वो भी कुछ धुंधले ही दिखाई देते हैं क्योंकि आसमान बिल्कुल बादलों से ढका रहता है आजकल। तो ये है मौसम के मिजाज। तो चलो और ये लिया मैंने अपना कीड़ा बोलते हैं जिसको, वो भी जा रही हूँ मैं ऊपर खेत में। तो हर खेत का नाम होता है, तो हमारा खेत का नाम है छुड़ोई। तो छुड़ोई जाने वाली हूँ मैं। सर्दियों में वहाँ पर जो बीजते हैं और आजकल तो ऐसे रखा होता है घास काटने के लिए, वहाँ जाने वाली हूँ मैं। कल यहाँ पे देखो बहुत ज़्यादा फिसलन हो रखी है। तो बाकी ये काट लिया मैंने घास का कीड़ा। और ये ऊपर भेड़ भेड़ का बच्चा है देखो। और ये काट के रखा मैंने घास का कीड़ा। तो एक पट्टी बोलते हैं और थड़ी भी बोलते हैं। एक थड़ी ये है मेरी और एक ये है और एक ये है। तो एक दो और आगे वो वाली मेरी है और ये भी, और ये 3 हो गए और एक ये 4। तो ये है हमारी। और ये है अपने रित्ती के नाना का घर। तो यहाँ पे बनाया है इन्होंने। और मौसम देखो ख़राब हो गया है और मैंने भी घास काट लिया। तो अब जाने वाली हूँ मैं घर। और ये भी इसको आजे मैं कर रहा है ये। और मौसम ख़राब हो गया बिल्कुल देखो। और अब लेके जाने वाली हूँ घास। और ये थोड़ा थोड़ा काट लिया मैंने, दोबारा फिर हो जाएगा। और बीच बीच से मैंने जंगली घास था इसमें बहुत ज़्यादा हो रखा था, उसे निकाल दिया और नीचे लगाया है। और ये नीचे लगाया है लोगों ने धान। तो फिलहाल मैं तो बरसात के दिनों में इनको ऐसे खाली रखती हूँ घास काटने के लिए। और मौसम देखो बिल्कुल ख़राब हो गया है। और ये ऊपर भी धान ही लगाए हैं। तो बाकी घास मैंने निकाल लिया और बैठी थोड़ा रेस्ट करने के लिए। और ये यहाँ से निकाला है मैंने जंगली घास। थोड़ा बहुत साफ़ कर दिया क्योंकि फिर घास काटने में थोड़ी मुश्किल होती है, तो इसको थोड़ा साफ़ कर दें तो अच्छा होता है। और बाकी वो भी मेरा ही है खेत, थोड़ी वैसे खेत में बोलते हैं और वो मेरे ही सारे। तो फिलहाल अब मैं चलती हूँ घर क्योंकि मौसम भी पीछे देख सकते हैं आप ख़राब हो गया है। घर जाने की करते हैं। तो जैसे ही घास लेके आई मैं तो देखो थोड़ी थोड़ी बारिश भी शुरू हो गई है। और ये देखो जो हमने ऊर लगाया था वो भी हरा हरा दिखाई देने लग पड़ा है अब खेतों में। तो ये तो थोड़ा जो छोटा छोटा दिखाई दे रहा है, ये तो थोड़े दिन पहले ही लगाया है। और बाकी का थोड़ा ज़्यादा दिन हो गए हैं तो ये हरा दिखाई दे रहा है देखो। तो बारिश भी शुरू हो गई और मौसम देखो आजकल बस बादल ही बादल दिखाई दे रहे हैं। तो गाय का दूध वगैरह निकाल के अभी आ गई हूँ मैं घर में। और मैं बैठी हूँ प्रियांशु के कमरे में। और प्रियांशु भी गया है प्रीति के साथ चंडीगढ़। तो प्रीति आई थी 4-5 दिन के लिए, तो उसके साथ वो भी चंडीगढ़ गया है। 3-4 साल के लिए बाहर ही रहेगा प्रीति के साथ चंडीगढ़ में।
तो इतने बड़े घर में तो बस अकेली ही हूँ मैं आजकल। तो दिन में तो जैसे गाय का काम होता है, मुझे घास काटने के लिए चली जाती हूँ मैं सुबह 10:30-11 बजे। और सुबह जैसे झाड़ू पोछे में निकल जाता है टाइम, और फिर दीदी लोग होते हैं तो उनसे बात करने में निकल जाता है। पर 6-7 बजे का टाइम जो होता है ना, उसे निकालना बहुत मुश्किल होता है। उस टाइम तो इतना दिल उदास होता है कि जैसे लगता है कि मतलब घर अंदर ही ना आऊँ। प्रयासू गया था तो मैंने वीडियो वगैरह कुछ नहीं बनाई थी, क्योंकि उस टाइम तो मुझे इतना बुरा लग रहा था कि पर क्या करें, दुख भी है और खुशी भी है। चलो खुशी इस बात की है कि वो पढ़ेगा लिखेगा और चलो अपना भविष्य बनाएगा। और दुख इस बात का है कि मतलब घर में मैं अकेली रह गई। तो मेरे ससुर भी जैसे दिसंबर की 29 तारीख को एक्सपायर हो गए हैं। तो हार्ट अटैक पड़ा था उनको, तो वो तो पहले ही छोड़ के चले गए। फिर प्रियांशु था तो बात करने के लिए साथ में, तो अब तो वो भी गया प्रीति के साथ। तो और उनके पापा करते हैं जॉब। तो इतने बड़े घर में अकेला रहना बहुत मुश्किल हो रहा है। सारा घर काटने को दौड़ता है, पर जब एक कमरे में जाती हूँ तो वो कमरा खाली होता है, जब दूसरे कमरे में जाती हूँ वो कमरा खाली होता है, सारे कमरे खाली पड़े हैं। प्रीति जब गई थी तो बुरा तो लगा था, पर मतलब प्रियांशु साथ में था तो इतना बुरा नहीं लगा था मुझे, क्योंकि मेरे ससुर भी तब थे और प्रियांशु भी था साथ में, तो इतना बुरा नहीं लगा था। जब भी मैं अंदर आती हूँ तो इसको बुलाती हूँ तो आती है मेरे पास। मेरी आलू, चलो मेरी आली है।